No. Lily! Lily! मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके रेडियो पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक आदमी जिसका नाम जेफरी है, उसने अपने बिजनेस पार्टनर और एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया है और भाग गया है। नेक्स्ट सीन में जेफरी घबराया हुआ अपने घर जाता है और अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया और छोटी बेटी लिली को गोद में उठाकर घर से चला जाता है। जब वह गाड़ी चला रहा होता है, विक्टोरिया उससे कहती है, डैडी आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो। वह विक्टोरिया पे गुस्सा करता है और इतने में वह गाड़ी का कंट्रोल खो देता है। गाड़ी स्लिप करके एक खाई में चली जाती है, पर जेफरी और दोनों बच्चियां इस बड़े हादसे से बच जाते हैं। वह जंगल की तरफ पैदल चलना शुरू करते हैं। इतने में जेफरी को जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है। वह दोनों बेटियों को लेकर वहां चला जाता है। घर को देखकर ऐसा लगता है कि कई सालों से कोई उस घर में रहने नहीं आया। तभी जेफरी पास में पड़ी एक चेयर तोड़कर आग जलाता है और खुद दूसरे रूम में जाकर रोने लगता है। इतने में विक्टोरिया उसे आवाज़ देती है, डैड यहाँ पे कोई औरत है। वह हवा में है और उसके पैर जमीन से टच नहीं हो रहे। उधर जेफरी गन निकालकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह विक्टोरिया के पास आता है और उसके ग्लासेस निकाल लेता है, जिससे विक्टोरिया सांप से नहीं देख सकती। तभी जेफरी बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो हिरन। जैसे ही वह बाहर की तरफ देखती है, वह गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, पर इतने में पीछे से एक साया आता है और जेफरी को पीछे खींचकर मार देता है। विक्टोरिया कुछ भी नहीं देख पाती क्योंकि ग्लासेस के बिना वह क्लियर से नहीं देख सकती। इतने में रात हो जाती है और विक्टोरिया और लिली अभी भी उस घर में आग के सामने भूखे प्यासे बैठे होते हैं। तभी अंधेरे में कोई उनके पास एक चेरी फेंकता है। विक्टोरिया उस चेरी को उठाकर लिली को कहती है, लिली देखो चेरी, और तभी ममा उनके सामने आ जाती है। इसके बाद 5 साल बाद हमें जेफरी के ट्विन ब्रदर लूकस को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक अपने भाई और इन बच्चियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब वह हिम्मत खो चुका है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिन लोगों को उसने अपने भाई और उसकी बच्चियों को ढूंढने लगाया होता है। वो उसे बताते हैं उन्होंने उसके भाई की गाड़ी और उन दोनों बच्चियों को उस घर के अंदर ढूंढ लिया है। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वह किसी जानवर की तरह बिहेव कर रही हैं। इसके बाद उन दोनों बच्चियों को एक वेलफेयर क्लिनिक में डॉक्टर ड्रीफस की निगरानी में रखा जाता है। इसके बाद लूकस एंड एनाबेल, जो कि लूकस की गर्लफ्रेंड है, दोनों उन बच्चियों से मिलने डॉक्टर ड्रीफस के क्लिनिक जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है विक्टोरिया को बोलना आता था, इसलिए शायद उसके लिए आसान हो, पर लिली उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वे लूकस को विक्टोरिया के ग्लासेस देते हैं और लूकस अंदर जाता है। लूकस धीरे से विक्टोरिया के पास जाकर उसके ग्लासेस देता है। विक्टोरिया हिचकिचाते हुए वो ग्लासेस लेकर पहन लेती है। जैसे ही वह लूकस को देखती है, उसे लगता है ये जेफरी है, तो वो उसे डैडी कहकर बुलाती है और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में डॉक्टर कोर्ट को बताते हैं कि दोनों बच्चों की ग्रोथ ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पर इन दोनों ने कभी इंसानों को नहीं देखा, और अकेले रहने की वजह से इन दोनों ने माँ की कमी को पूरा करने के लिए एक इमेजिनरी दोस्त बनाया है, जिसे ये लोग मम्मा कहते हैं। और डॉक्टर कोर्ट को ये भी बताते हैं कि अब ये दोनों बच्चे अच्छे से अपने अंकल के साथ रह सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके बाद बच्चों की कस्टडी लूकस को मिल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं लूकस और एनाबेल पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अच्छी और नॉर्मल लाइफ देने की। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ड्रीफस मम्मा के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्हें एक 1878 की एक बुक के बारे में पता चलता है। विक्टोरिया एनाबेल को कई बार मम्मा के सामने आने से बचाती है। जब एनाबेल लूकस के साथ बेडरूम में होती है तो उसे दरवाजे के पीछे से कोई झांकता हुआ दिखाई देता है और वह डर जाती है। तभी वह पास में पड़े हुए एक हथौड़े को उठा लेती है और लूकस वो हथौड़ा उससे लेकर बाहर जाता है और देखता है कि घर में कोई घुस तो नहीं आया। तभी वह दीवार पर एक काला धब्बा देखता है और अचानक से मम्मा उसमें से निकलकर उसे धक्का देती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और कोमा में चला जाता है। मम्मा को यहाँ पे लगता है ये जेफरी है और फिर से बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। एनाबेल लूकस को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके बाद डॉक्टर ड्रीफस लूकस के घर जाकर बच्चों के रूम में दीवार पर की गई हुई ड्राइंग को देखते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है विक्टोरिया काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन लिली उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब वह कुछ महीने की ही थी तब से लेकर अब तक वह मम्मा के साथ ही रही थी, और एनाबेल भी अभी तक उन बच्चों के साथ अच्छे कनेक्शन नहीं बना पाई है।
तभी हम देखते हैं डॉक्टर ड्रीफस की सेक्रेटरी उन्हें मम्मा के बारे में कुछ डिटेल देती है और साथ में एक बॉक्स भी देती है जिसमें मम्मा के मरे हुए बच्चे का शव होता है। और तभी वह डॉक्टर से पूछती है कि आप भूतों में विश्वास रखते हो? तो डॉक्टर ड्रीफस कहते हैं वह कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अगले सीन में एनाबेल को घर में भूत होने का एहसास होता है और दूसरी तरफ लूकस को एक सपना आता है जिसमें जेफरी दोनों बच्चों को बचाने को कहता है। अगली सुबह हम हॉस्पिटल में लूकस, जो कि अब ठीक हो चुका है, उसे विक्टोरिया और एनाबेल के साथ देखते हैं। ये सब खुश हैं कि लूकस अब ठीक है। फिर विक्टोरिया लूकस के लिए एक ड्राइंग बनाती है और फिर जैसे ही वह लिली को देखने के लिए बेड के नीचे देखती है तो लिली डेड मौत को खा रही होती है। ये देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाती है। जब वह घर आ जाते हैं तो विक्टोरिया बाथरूम में रो रही होती है और एनाबेल से कहती है कि वह नहीं चाहती उसे कुछ हो, क्योंकि मम्मा को एनाबेल का उन दोनों को प्यार करने से जलन होती है। इसके बाद डॉक्टर ड्रीफस विक्टोरिया के थेरेपी सेशन में उसे एक फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं क्या यही मम्मा है, लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं बोलती और वह डॉक्टर ड्रीफस से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी डॉक्टर ड्रीफस को वहाँ पर मम्मा की शैडो दिखाई देती है और वह डर कर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद डॉक्टर ड्रीफस जंगल में उसी घर में चला जाता है जहाँ पर ये दोनों बच्चे काफ़ी सालों तक थे। और दूसरी तरफ एनाबेल को सपना आता है जिसमें एक औरत चढ़ जाती है और नन के हाथ से बच्चा छीन उसे एक नुकीली चीज़ से मारती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पकड़े जाने के डर से एक पहाड़ से खाई में कूद जाती है। खाई में कूदते समय बच्चा एक पेड़ से टकराता है और उसके हाथ से छूट जाता है। और तभी एनाबेल एकदम से उठ जाती है। उसे लगता है बेड के नीचे कोई है और एकदम से मम्मा उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वह जोर से चिल्लाती है और उठ जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वह तो एक सपना देख रही थी। और दूसरी तरफ लिली विक्टोरिया को उठाने की कोशिश कर रही है। विक्टोरिया कम मामा, लेकिन विक्टोरिया अब मामा के पास नहीं जाना चाहती। लिली विंडो से बाहर चली जाती है लेकिन मामा उसे नहीं मिलती। और फिर डॉक्टर ड्रीफस को दिखाया जाता है जो मामा को ढूंढने के लिए उस कॉटेज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर दीवार पर एक काला धब्बा दिखाई देता है और उसमें से निकलता हुआ मौत दिखाई देते हैं। डॉक्टर ड्रीफस मामा से बात करने और उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मामा डॉक्टर ड्रीफस को मार देती है। उधर दूसरी तरफ एनाबेल विक्टोरिया से पूछती है मम्मा कौन है, और विक्टोरिया उसे सब बता देती है। तभी एनाबेल की नज़र डॉक्टर ड्रीफस की फाइल पर पड़ती है और उसके बाद वह डॉक्टर ड्रीफस के क्लिनिक जाती है और वहाँ से मम्मा, विक्टोरिया और लिली का फाइल बॉक्स उठाकर चली जाती है। और उधर लूकस भी अपने सपने में आई जगह के बारे में पता कर रहा होता है और उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है। फिर वह वहाँ जाता है और उधर एनाबेल डॉक्टर ड्रीफस की सारी रिसर्च पढ़ती है और उसे मम्मा के बारे में पता चल जाता है कि मम्मा एक पागल खाने में थी और उसे एक बीमारी थी। उस बीमारी के चलते मम्मा की हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई थी। और एनाबेल को पता चल जाता है मामा ही वो औरत थी जो खाई से गिरी थी और वह आज जंगलों में अपने बच्चे को ढूंढ रही है। और जब वह जंगल में विक्टोरिया और लिली को मिलती है तो उनकी मासूमियत को देखकर मम्मा उन्हें अपने बच्चे समझती है। ये सब जानकर एनाबेल रोने लगती है। इतने में विक्टोरिया वहाँ आकर एनाबेल को हक करती है और एनाबेल को आई लव यू बोलकर सोने चली जाती है। रात में फिर से लिली विक्टोरिया को मम्मा के पास चलने को कहती है, लेकिन विक्टोरिया फिर से मना कर देती है। इधर मम्मा जलन में दोनों लड़कियों को डरा देती है और तभी एनाबेल वहाँ आ जाती है और वे तीनों मम्मा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी मम्मा एनाबेल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया कहती है मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, उसे छोड़ दो। एनाबेल बेहोश हो चुकी है। तभी मम्मा विक्टोरिया का चश्मा ले लेती है और मम्मा विक्टोरिया और लिली को क्लिप पर ले जाती है। इधर एनाबेल को होश आ जाता है और वह लड़कियों को ढूंढने के लिए खाई की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे लूकस मिलता है और उधर मम्मा विक्टोरिया और लिली के साथ खाई से कूदने जा रही होती है और मम्मा हवा में उड़ने लगती है और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है। लिली जैसे ही मम्मा के पास जाने के लिए बढ़ती है, लूकस उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन मम्मा उस पर हमला कर देती है और वह घायल हो जाता है। तभी एनाबेल अपने बैग में से उसके मरे हुए बच्चे का शव निकालती है और मम्मा को दे देती है। मम्मा उस शव को लेकर जाने ही वाली होती है, तभी लिली मम्मा को आवाज़ देती है और मम्मा फिर से गुस्से में आ जाती है और एनाबेल को मारने की कोशिश करती है। तभी लिली मम्मा को उसे हक करने के लिए कहती है, तो मम्मा एनाबेल को छोड़ देती।
मामा विक्टोरिया और लिली को अपने साथ क्लिप से जंप करने लगती है, लेकिन एनाबेल विक्टोरिया की फ्रॉक की डोर को पकड़ लेती है और विक्टोरिया मम्मा का हाथ छोड़ देती है और विक्टोरिया मम्मा गुड बाय आई लव यू बोलती है। तभी लिली विक्टोरिया को आवाज़ देती है, विक्टोरिया कम मामा। उसके बाद मामा लिली को अपने आंचल में छुपाकर क्लिप से नीचे कूद जाती है। अब लूकस को भी होश आ जाता है और अब तीनों एक दूसरे को संभालते हैं। तभी एक बटरफ्लाई विक्टोरिया के हाथ पर आकर बैठती है। विक्टोरिया उसे लिली कह के बुलाती है। मामा मूवी एक हॉरर मूवी होने के साथ साथ काफ़ी इमोशनल भी है।